राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ ब्रह्मणा कृतं श्रीराधास्तोत्रम्। ब्रह्मा उवाच हे मातस्त्वपदाम्बोजमद्रष्टमकृष्णप्रसादतः सुदुर्लभं च सर्वेषां भारते च विशेषतः षष्टिवर्षसहस्राणि तपस्ततं पुरा भया भास्करे पुष्करे तीर्थे कृष्णस्य परमात्मनः आज गाम वरम दातुम वरदाता हरि सवयम् वरम वृणीषवेत युक्ते च स्वाभीष्टम च वृतं मुदा राधिका चरणाम्भोजं सर्वेषामपि दुर्लभम् हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनैव प्रदर्शय मयेतयुक्तो हरिर्मुवाच मां तपस्विन् दर्शयिष्यामि काले च वत्सेदानीं शमेति च न हीश्वरागया विफला तेन दृष्टं पदाम्बुजम् सर्वेषामेवाञ्छितमेमात्र गोलोके भारते धुना सर्वा देव्य प्रकृतियंसा जनया प्राकृतिका ध्रुवम् त्वं कृष्ण अंगाद सम्भूता तुलया कृष्णेन सर्वतः श्रीकृष्ण सत्वमयं राधा तवं राधा हरि सवयम् नहि वेदेषु मे दष्ट इति केन निरूपितम् ब्रह्माण्डाद् बहिरुद्रवं च गोलोकोऽस्ति यथाम्बिके वैकुण्ठसप्राप्य जनयश्च तवं जन्या तथाम्बिके यथा समस्तब्रह्माण्डे श्रीकृष्णांशांश जीवनः तथा शक्तिस्वरूपा तवं तेषु सर्वेषु संस्थिता पुरुषाश्च हरेरंसा सत्त्वदंसा निखिलस्त्रियः आत्मनो देहरूपा तवमस्य धारसत्वमेव हि अस्यानुप्राणे सत्वमातस्त्वप्राणैरयीमीश्वरः किमहो निर्मितः केन हेतुना शिल्पकारिणा नित्योऽयं च यथा कृष्णसत्वं च नित्या तथाम्बिके अस्य अंशा तवं त्वमदंशो वापययं केन निरूपितः अहम विधाता जगतां वेदानां जनकः सवयम् त्वं पठित्वा गुरुमुखाद् भवन्त्येव बुधा जना
गुणानां वस्त्ववानां ते शतांश वक्तुमक्षमः वेदो वा पण्डितो वा नयको वा त्वां स्तोतुमीश्वरः सत्त्वानां जनकं ज्ञानं बुद्धिज्ञानां विकासदा त्वं बुद्धिर्जननी मातः को वा त्वां स्तोतुमीश्वरः यद्वस्तु दष्टं सर्वेषां तद्वेक्तुं बुधक्षमः यद्द्रष्टा श्रुतं वस्तु तन्निर्वक्तुं चक्षमः अहं महेशो अनन्तश्च स्तोतुं त्वां कोऽपि न क्षमः सरस्वती च वेदा च क्षमः कः स्तोतुमीश्वरी यथागमं यथोक्तं च न मां निन्दितुमर्हसि ईश्वराणामीश्वरस्य योग्या योगे समा कृपा जनस्य प्रतिपाल्यस्य शने दोषः शने गुणः जननी जनको यो वा सर्वं क्षमति शनेहतः इति उक्त्वा जगतां धाता तस्थौ च पुरतस्तयोः प्रणम्य चरणाम्भोजं सर्वेषां वन्द्यवीप्सितं ब्रह्मणा च कृतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः राधा माधवयोः पादे भक्तिं दास्यं लभेद दुर्लभम् कर्मणि मूर्धनं कर्तवा मृत्युं जित्वा सुदुर्जयम् विलङ्घ्य सर्वलोकान् च याति गोलोकमुत्तमम् इति श्री ब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मणा कृतं श्री राधा स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कृष्ण जन्म खंड 15वां अध्याय 94 से 116 श्लोक। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ हैं, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इस समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर ये श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणार बिंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारतवर्ष में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्री कृष्ण जी के आदि अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण जी के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण हैं।
इस बात का किसी ने निरूपण किया हो, ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा है। अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। माँ, जैसे वैकुंठ और गोलोक अजन्य है, उसी प्रकार तुम भी अजन्य हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंश अंश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपिणी होकर विराजमान हो। पर समस्त पुरुष श्री कृष्ण जी के अंश और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता है। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनकी प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से परमेश्वर श्रीहरि प्राणवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य है और तुम भी नित्य हो। तुम इनकी अंश रूपा हो, ये तुम्हारे अंश है। इनका निरूपण किसने किया है? मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्रकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो। फिर तुम्हारी स्तुति कौन करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उसका वर्णन करने में तो कोई विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने भी नहीं आई, उसका निर्वचन निरूपण कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जो ऐसा कुछ कहा है, उसके लिए तुम मेरी निंदा न करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनके योग्य और अयोग्य भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका सन सन में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं। यों कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववंदे एवं सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास से प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके शूद्र मृत्यु को भी जीत कर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।